जब भी हम ऐसे सीन देखते हैं जो हर किसी को अट्रैक्ट करता है, मिडिल क्लास हो गया या फिर बिल्कुल जैसे जो बीपीएल वाले हो गए या फिर झुग्गी झोपड़ी वाले हो गए, बच्चे, हर किसी को एक ऐसे सीन जो हर किसी को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि बहुत महंगी महंगी करोड़ों की जो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि लैम्बोर्गिनी होती हैं, ऑडी होती हैं, थार होती हैं, रेंज रोवर होती हैं, बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो बहुत करोड़ों में मिलती हैं। वो गाड़ियाँ हो, उसकी चाबी हमारे पास में हो, हमारे पास बच्चों के पास में 10 प्रकार के क्रेडिट कार्ड्स हो, कैश की कोई कमी नहीं हो, उसके बाद में नाइट पार्टियाँ हो, रेव पार्टियाँ अटेंड करते हैं, कोई भी रिलेशनशिप में कोई जैसे बाउंडेशन नहीं, बंदिश नहीं हो, किसी के साथ कितने दिन के लिए हम घूम रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कैसे हम कपड़े पहन रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, नाइट पार्टियाँ, पूरी नाइट पार्टियाँ चल रही हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं। टीन एज में ऐसी अगर किसी को फ्रीडम मिलती है तो किसको बुरी लगती है। और ये सीन जब कोई भी वर्ग का बच्चा हो, निम्न वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो, चलो उच्च वर्ग में तो होता ही ऐसा, वो मिलता है तो बच्चे देख के कितने अट्रैक्ट होते हैं। और स्पेशली मध्यम वर्गीय लोग, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जब ऐसे सीन देखते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और अपने फैमिली से कंप्लेन भी करते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं है। जो बच्चे 18 साल के हैं, 16 साल, 18 साल तो बहुत ज़्यादा है, 14-15 साल से ही उनके BF GF हैं और करोड़ों रुपए उनके पास में, जो बस वो जो चीज़ उनको पसंद आ गई, जहाँ पे वो जाना चाहते हैं उनके लिए अवेलेबल है। जेट में बैठते हैं, रेव पार्टी करते हैं, शिप में पार्टियाँ कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, करोड़ों रुपए के उनके ऊपर में करोड़ों रुपए के कपड़े हैं, वो भी डिस्ट्रेस हैं, ये लगभग शरीर का कुछ ही अंग ढका हुआ है, बाकी पूरा शरीर का अंग प्रदर्शन भी हो रहा है। तो किस चीज़ की कमी है उन बच्चों की। ऐसे कोई भी बच्चे सीन देखते हैं, कोई भी वर्ग का लोग देखता है तो कितना अच्छा लगता है और कितना मजा आता होगा कि पैसों की कोई तंगी नहीं, जो चीज जिस पे नजर जा रही है वो हम खरीद लें। करोड़ों रुपए की हमारी गाड़ियों की चाबी हमारे हाथ में, कितना अच्छा लगता है ना। और कितना बच्चों को सुकून देता है कि क्या जिंदगी है, क्या कर्म किए होंगे हमने जो हमें ऐसी जिंदगी मिली है। क्या वास्तव में वो सब हर किसी को ये लगता है? क्या वास्तविक में ये जितना हमें दिख रहा है ऐशो आराम, फ्रीडम दिख रही है, क्या वास्तविकता में इतने ऐशो आराम है उन बच्चों के? तो जिन बच्चों को मैं स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो अभी टीन एज में है, और जो ऐसे बच्चों को देख के उनके मन में विचार आते हैं और उनको अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने वर्ग से घृणा होने लगती है कि मैंने पता नहीं क्या कर्म किए जो मैं मध्यम वर्ग में या निम्न वर्ग में पैदा हुआ, आज मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे 100 रुपये पॉकेट मनी के लिए भी मुझे 10 बार पेरेंट्स से मांगना पड़ता है। उन बच्चों के लिए वीडियो लेके आई हूँ और मैं बता रही हूँ कि आप बहुत खुश नसीब हैं कि आप 100 रुपये मांग रहे हैं तो आपको 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि क्या करेगा, क्या खाएगा, कहाँ जाएगा, कितने रुपए खर्च करेगा और क्यों करेगा। ये आज जो आपको बंदिशें लग रही हैं, ये बंदिशें आगे जाके आपको एक अच्छा इंसान बनाएगी। ये बंदिशें आपको आगे जाके एक काबिल इंसान बनाएगी और यही बंदिशें, यही क्वेश्चंस आपको आगे जाके हार्ड वर्कर बनाएगी, जिसको आपको समझ में आएगा कि मैंने कितनी मेहनत की है और ये सब जो मेरे पास में है मेरी मेहनत का है। और जिन बच्चों को आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन बच्चों को आप ऐसे ऐशो आराम के साथ में देखते हैं ना, करोड़ों की गाड़ियां हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है उनके पास में, कोई कमी नहीं है उनके पास में। वो अगर खड़े खड़े 50 लाख भी रुपए खर्च करते हैं तो उनके पास में क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनके मैनेजर हैं, वो सिर्फ ऑर्डर करते हैं कि ये चीज़ मेरे को चाहिए और उनको मिल जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि वास्तविक रूप में वो खुश हैं? वो खुश नहीं है। उनको माता पिता का प्यार नसीब में, माता पिता जिंदा होने के बावजूद भी उन बच्चों को माता पिता का प्यार नसीब में ही नहीं है। वो माता पिता का चेहरा भी नहीं देखते हैं कई महीनों तक, और बहुत टाइम हो जाता है जब वो ये सुनते हैं कि उनके पेरेंट्स उनके पास में बैठे हैं और उनको पूछे कि बेटा तेरी लाइफ में क्या चल रहा है। इसीलिए वो बच्चे नशे में धुत रहते हैं। वो अपना बचपन जीना होता है, उस उम्र में वो एडल्ट हो जाते हैं। ये क्योंकि उनका घर का माहौल ऐसा है। आज हमारे घर में 16 साल का, 15 साल का बच्चा भी माता पिता के साथ सोता है और सो सकता है, आराम से सो सकता है। लेकिन इतनी बड़ी फैमिलियों के अंदर 8 साल का, 6 साल का बच्चा अपना कमरा बंद करके अकेला सोता है। आप क्या सोचते हैं? उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हैं,
वो वंचित है माता पिता के प्यार से, वो वंचित है परिवार से, वो वंचित है अपनों से। इसीलिए जो हम लोग, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम हर उम्र का मजा लेते हैं, हर उम्र का हमें एक्सपीरियंस होता है। उनका ना तो बचपन, न जवानी, न बुढ़ापा, कुछ समझ में ही नहीं आता उनको। कोई बंदिश ही नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम ये क्यों चूज, कहाँ जा रहे हो और किसके साथ जा रहे हो। कोई उनको सलाह देने वाला भी नहीं है, कोई रोकने वाला भी नहीं है, कोई टोकने वाला भी नहीं है। बेलगाम घोड़े हैं वो। आपने देखे होंगे कि वो इतने बदतमीज होते हैं कि वो किसी को, विश तो छोड़िए, किसी के सामने तरीके से देखते भी नहीं है। उनके घर में उनको रिलेशन भी पता नहीं होता कि कौन सा रिश्ता मेरे क्या लगता है। और ऐसे बच्चे ही हैं कि जो 14, 15, 16 की उम्र के अंदर उनको जेल भी हो जाती है, वो सजा भी काटते हैं और उनके ऊपर कई प्रकार की FIR भी हो जाती है, क्योंकि रोकने वाला नहीं है ना कोई। आज आप लोगों को उनके पास में करोड़ों की गाड़ियां दिख रही है, आपके पास में, उनके पास में करोड़ों रुपए दिख रहे हैं, लेकिन जो अमूल्य प्यार, अमूल्य धन जो आप लोगों के पास में है, उनके पास में इतना पैसा होने के बावजूद भी नहीं है। और किस चीज़ की कमी? मध्यम वर्ग में लोग कितना भी है, इतनी तो जिंदगी और इतना ऐश तो कर ही लेते हैं कि जितना एक जीवन में जरूरी होता है। गाड़ियाँ हो जाती हैं, अच्छा खासा अपना घर का घर हो जाता है, घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन दुनिया की हर चीज़ तो मिल जाए ये तो नहीं है, मुमकिन नहीं है। और अगर है तो उसके लिए आप हार्डवर्क करिए, कमाइए। वो बच्चे बहुत ही, वो माँ बाप के जो जिंदा होते भी वो बच्चे अनाथ हैं, क्योंकि उनके घर में माहौल ऐसा होता है। उनकी माएँ जो होती हैं वो किटी से ऊपर नहीं आती हैं। किटी पार्टियों में वो इतनी व्यस्त होती हैं कि उनका बच्चा कब सो रहा है, क्या खा रहा है, बीमार है, ठीक है नहीं है, उसकी मानसिकता कैसी है, उनको ये भी नहीं पता होता है। और पिता तो कई महीने हो जाते हैं उसने बच्चों बेटे को देखे हुए। इसीलिए मैं कहती हूँ, जिन बच्चों ने मध्यम वर्ग में जन्म लिया है और जो निम्न वर्ग के हैं, उनको मेहनत करनी चाहिए। मेहनत जो आपके पास में है और जो प्यार आप लोगों को मिल रहा है, जो डांट माता पिता की आपको मिल रही है, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये सब मिल रहा है। वरना उन बच्चों से पूछिए, इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं वो बच्चे माता पिता के नाम पे, उनके पास में बोलने के लिए भी कुछ नहीं होता, एहसास भी नहीं होता उनके पास में, फीलिंग्स ही नहीं होती उनके पास में। इसीलिए वी आर लकीएस्ट पर्सन कि हमें ये सब खुश नसीबी मिली है और हम खुश नसीब हैं कि ऐसा माहौल हमारे घर के अंदर है। और आज में जितनी भी पॉकेट मनी मिलती है वो हमारे माता पिता के हाथ से मिलती है, और वहाँ तो बच्चों के अकाउंट में आती है सीधी। उनको ये भी नहीं पता होता कि पैसा कौन डाल रहा है, कितना डाल रहा है, कैसे डाल रहा है। आज हम 100 रुपये भी, 500 रुपये भी, 1000 रुपये भी अपने बच्चों को देते हैं तो माता पिता अपने हाथों से लेते हैं और बच्चा हाथों से लेता है, और माता पिता की पनाह में वो बड़ा होता है। इसीलिए वो ऐसी झूठी जिंदगियों को देख के आप लोग ना खुन्नस नहीं खाए, फ्रस्ट्रेट ना हो और गिल्ट फील ना करें कि हमारे पास में वैसा नहीं है। आपके पास में जो भी है आप बहुत खुश नसीब हैं, और उसी को एंजॉय करिए और लाइफ में हार्डवर्क करिए। जो भी चीज़ें बनी हैं वो बिकने के लिए बनी है, और आप हार्डवर्क करिए, पैसा होगा तो आप खुद खरीद लीजिए। वो खरीदना तो हमारे हाथ में है, लेकिन माता पिता का प्यार खरीदना उनके हाथ में नहीं है। आज आप पैसा कमा लोगे तो आप रेंज रोवर गाड़ी भी खरीद लोगे, आप ऑडी भी खरीद लोगे, आप वैसे बंगलो भी खरीद लोगे, क्योंकि पैसे की बात कमाने की है, हार्डवर्क की है। लेकिन उनके पास में पैसा है तो भी वो माता पिता का प्यार नहीं खरीद सकते, वो एहसास नहीं खरीद सकते, वो अपना बचपन नहीं खरीद सकते। इसीलिए अपने आप में देखिए कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये सब चीज़ें जो प्राइसलेस है हमारे पास में है।